हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? सब बढ़िया, गुड। देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, और वो फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो देखिए, जिस प्रकार से आपने फिल्म देखी चेन्नई एक्सप्रेस, तो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में क्या देखा? आपने देखा कि पहले जो शाहरुख खान जो एक्टर है उसको लोग पीटते रहते हैं। तो उसको लोग क्यों पीटते रहते हैं, ये बातें समझ में आती है कब? जब पूरा फिल्म देखते हैं तब। तो ठीक उसी प्रकार से जो एनसीईआरटी की बुक में जो ये घटना का जिक्र किया हुआ है 14 जुलाई 1789 की जो घटना है, वो घटना क्यों घटी, क्यों ऐसा हुआ, ये हमें पता चलता है जब हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तब। तो ये एक प्रकार का ट्रेलर है। तो हम आज बस केवल इतना ही देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, क्योंकि इसी दिन से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग डे ही माना जाता है 14 जुलाई। तो हुआ क्या 14 जुलाई? तो मन में एक बात आ रही है ना कि 14 जुलाई को फ्रांस में क्या हुआ, आप जानना चाह रहे हो ना? तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का एक शहर है पेरिस। तो उस पेरिस शहर में जो वहाँ का शासक था, रूलर था, कौन था वहाँ का शासक? वहाँ का था लुईस 16। तो लुईस 16 अपने सेना को आदेश दिया पेरिस शहर में जाने का। अब उसने क्यों आदेश दिया, इसका सही कारण लोगों को ज्ञात नहीं। मैं आपको बताऊंगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेना को शासक ने क्यों भेजा था। लेकिन आज आपको बता रहे 14 जुलाई 1789 की घटना कि उस दिन क्या हुआ। तो उस दिन शासक कुछ सेना को पेरिस शहर की ओर भेजा। तो पेरिस शहर के लोगों को क्या लगा कि जो सेना को भेजा जा रहा है पेरिस शहर में, जो शासक हमारे जो लुईस 16 को भेज रहे हैं, वो हमें मारने के लिए भेजे। ये बात लोगों के मन में आ गई। तो लोगों ने क्या किया, मेल फीमेल सारे लोग, लगभग 7000 लोग इकट्ठे हो गए। किस लिए इकट्ठे हो गए? इसलिए इकट्ठे हो गए कि भाई अब सेना आ रही है हमें मारने के लिए, मतलब इसलिए आ रही है, ये लोगों को पता नहीं, लेकिन लोगों के मन में लगा कि हमें हम लोग को मारने के लिए आ रही है। तो भाई हमें जब मारने के लिए आ रही है तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए, आर्म्स होने चाहिए, गन्स होने चाहिए। आपको कोई मारने आएगा, आपसे कोई लड़ने आएगा, तो अभी अपने आप तैयारी करोगे ना कि अच्छा वो आएगा तो हम इसको मारेंगे, करोगे कि नहीं करोगे? उसी प्रकार से जो पेरिस शहर के लोग थे सभी लोग इकट्ठे हो गए और क्या करने लगे। आपको क्या चाहिए लड़ने के लिए? हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? हथियार चाहिए ना लड़ने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से लोगों को भी लड़ने के लिए हथियार चाहिए। अब 7000 इकट्ठे हो गए, मेल फीमेल सब इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने हथियार तलाशना शुरू किया। हथियार कहाँ मिलेगा भाई? तो सरकारी जो भवन थे, सरकारी कार्यालय थे, लोगों ने वहां जाकर के जबरन घुस करके हथियार तलाशना शुरू किया। कुछ लोग, सैकड़ों के आसपास जो लोग थे, वो चले गए, कहाँ चले गए? वो चले गए बेस्टाइल फोर्ट। वो बेस्टाइल फोर्ट चले गए। बेस्टाइल फोर्ट क्यों गए? बेस्टाइल फोर्ट इसलिए गए कि बेस्टाइल फोर्ट में वहाँ जेल था जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। तो उन लोगों को लगा कि यहाँ तो हथियार जरूर होगा, और वहाँ पे कमांडर था। तो इन लोगों ने क्या किया, कमांडर को मार दिया और मारने के बाद अंदर प्रवेश कर गए।
अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर भाई जेल है तो बहुत सारा कैदी होगा, मात्र उसमें 7 कैदी था उस जेल के अंदर, 7 मुक्त हो गए। ज्यादा उनको मुक्त करना नहीं था, ज्यादा क्या था, हथियार की तलाश, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार चाहिए, हथियार नहीं होगा तो सेना से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो अंदर गए और जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जितने भी दीवारें थी, जितने भी किला का सामान वगैरह सब तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया। आप कहोगे वो लोग हथियार लेने गए थे तो तहस नहस क्यों कर दिया किला? तो इसलिए तहस नहस कर दिया किला का क्योंकि वो जो किला था, वो किला एक, आप जैसे आप ऐसा समझिए इसको कि जैसे मान लिया कोई एक बस आ रही है और बस अगर आ रही हो और मान लिया कि किसी को धक्का मार दिया और आदमी का डेथ हो गया, तो डेथ हो गया तो आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे? अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, तो आप क्या करोगे? समझ, आप सबसे पहले क्या करोगे? ड्राइवर को पकड़, आप भी चाहोगे कि ड्राइवर को ये वैसे ही मार दे जिस तरह से उसने इस आदमी को मारा। और अगर मान लिया जाए कि ड्राइवर भाग गया तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? उस बस को तोड़ फोड़ कर देते हो, करते हो नहीं करते हो? तो ठीक उसी प्रकार से चूंकि वो जेल किसका बनवाया हुआ था? वो जेल बनवाया हुआ था किसका? शासक का बनवाया था, लुई XVI का बनवाया था। तो लोगों को चूंकि लुई XVI जो था शासक था, उससे घृणा थी, नफरत था। क्यों नफरत था? क्योंकि वो निरंकुश था, वो मनमानी कर रहा था। बहुत सारी कारण है, बहुत सारी बातें, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको क्यों लोगों को उससे घृणा थी। तो मैं बता रहा था कि उस जेल की दीवारों को लोगों ने क्या किया? तोड़ दिया। उस किला के लोगों ने क्या किया? तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उसके जो मटेरियल्स थे, जो ब्रिक्स थे, जो स्टोन्स थे, उसको लोगों ने बेचना शुरू किया। आप कहोगे कोई क्यों बेचना शुरू किया? बेच करके उनको पैसा आ रहा होगा, पैसे के लिए बेच रहा होगा, ऐसी बात नहीं। वो लोग इसलिए बेचना शुरू किए कि कुछ लोग उस किले के पार्ट्स को, उसके रिमेन्स को, अवशेष को एक यादगार के तौर पर रखना चाहते थे कि ये लुई XVI का बना हुआ किला का था। एक यादगार के रूप में उसके अवशेष को रखना चाह रहे थे, इसीलिए लोग उसको क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। और जो लोग उसके अवशेष को यादगार के रूप में रखना चाह रहे थे कि कैसा निरंकुश शासक था, उसके प्रति जो घृणा थी, उसको याद रखने के लिए उसके अवशेष को लोग खरीद रहे हैं। ये घटना घटी। तो डिमोलिशिंग ऑफ फोर्ट्रेस बास्टिल, राइटिंग इन पेरिस एंड कंट्री साइड। और इससे क्या हुआ कि शहरों में जो सेनाएं थी पेरिस, उससे और जो वहां के लोग थे उससे क्या हो गया? ये राइट हो गया, आपस में क्या हो गया? झंझट हुआ, लड़ाई हुई। और केवल पेरिस शहर में नहीं, ये कंट्री साइड में। अब कंट्री साइड में कैसे अफवाह फैला, कंट्री साइड में क्यों लड़ाई हुई, उसका भी एक कारण है। तो सारी बातों को हम देखेंगे, इन कारणों को देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस हम केवल इतना ही देखेंगे कि पेरिस शहर में 14 जुलाई 1789 को 7,000 के आसपास में आबादी इकट्ठी हुई और उन लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट पे आक्रमण करके वहां के कमांडर को मार करके उस जेल को तोड़ करके तहस नहस करके अपना विरोध प्रदर्शन किया और उसकी सेना के साथ क्या की? उनकी लड़ाई हुई। अब ये सब क्यों हुआ, इस सारी बातों की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय, हैव अ नाइस डे।